छात्रों, आज हम रस संप्रदाय की चर्चा करेंगे। काव्य की आत्मा क्या होती है, उसका प्राण तत्व क्या है, इस विषय को लेकर 6 काव्य संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है, परंतु इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में मिली। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने ही रस का सबसे पहले निरूपण नाट्य शास्त्र में किया, इसलिए उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता एवं उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ के 6ठे अध्याय में रस सूत्र तथा 7वें में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा स्थायी भावों की व्याख्या की। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने रस सूत्र में किया। शंकुको के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ अनुमान है। भरत मुनि ने रस को आस्वाद प्रदान करने वाला तत्व माना है। उन्होंने लिखा है कि आस्वाद्यत्वात्। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस की प्राप्ति हो जाती है। भरत मुनि के रस विवेचन का सार रस आस्वाद होता है, आस्वाद नहीं। रस अनुभूति का विषय है, वह अपने में कोई अनुभूति नहीं है। रस विषयगत होता है, विषयीगत नहीं। भरत विषयगत रूप में रस की भी व्याख्या करते हैं। स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। रस का मूल आधार यही स्थायी भाव है, जो रस तो नहीं है, परंतु विभाव आदि के संयोग से रस के रूप में बदल जाता है। नायक का स्थायी भाव ही रस के रूप में बदलता है। अन्य आचार्यों ने भी इस संदर्भ में अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले हम भरत मुनि की परिभाषा को देखेंगे, इसके बाद अन्य संस्कृत के आचार्यों की परिभाषाओं को देखेंगे। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। आचार्य दंडी ने लिखा है कि वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शतो रसः। आचार्य धनंजय ने लिखा है
विभावैर अनुभावैश्च सात्विकैर्ध्य अविचारिणी आनीयमानः स्वाद्यत्य स्थायी भावो रसा स्मृतः। अभिनवगुप्त ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वथा रसनात्मक वीत विघ्नम प्रतीत ग्राहो भाव एव रसः। आचार्य मम्मट ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा है कि वक्तः सा तीर विभाव वाद्यो स्थायी भावो रसा स्मृतः। पंडित राज जगन्नाथ ने इस विषय में लिखा है कि अस्त्रस्त्रापि रस वैसः रस हो वायम लब्ध्वानंदी भवति। आचार्य विश्वनाथ ने इस विषय में लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने अन्यत्र भी इसकी परिभाषा दी है। आचार्य वामन ने इस विषय में लिखा है कि दीप्त रसत्वम कांति है। आचार्य भोजराज ने लिखा है रसा ही सुख दुख रूपः। आचार्य क्षेमेंद्र ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। रामचंद्र गुणचंद्र ने लिखा है सुख दुखात्मको रसाः। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने रस की परिभाषा दी है। अब हम प्रमुख रस, स्थायी भाव, उनके वर्ण एवं देवता के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं: युद्ध वीर, दानवीर और धर्मवीर। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है, रंग इसका श्याम होता है और इसके प्रमुख देवता कामदेव माने जाते हैं। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है और वर्ण इसका श्वेत होता है और इसके देवता प्रमथ माने जाते हैं। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है, इसका रंग कपोत होता है और देवता यम माने जाते हैं। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, रंग इसका लाल होता है और देवता इसके रुद्र माने जाते हैं। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, रंग इसका गौर होता है और इसके देवता महेंद्र माने जाते हैं। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है और इसका रंग कृष्ण अर्थात काला माना जाता है और इसके देवता काल माने जाते हैं। इसके बाद अब हम बीभत्स रस को देखेंगे। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, रंग नीला है और देवता इसके महाकाल हैं। अद्भुत, इसका स्थायी भाव विस्मय है, रंग इसका पीत यानी पीला है, देवता इसके गंधर्व माने जाते हैं। इसके बाद हम शांत रस की बात करेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है
रंग इसका धवल यानी सफ़ेद होता है। देवता इसके नारायण होते हैं। विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को माना। वात्सल्य इसका स्थायी भाव वत्सलता है और इसका रंग पद्म गर्भ सदृश माना है और इसके देवता लोक माताएं हैं। भक्ति रस इसके स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति को माना है और एक प्रयाण नामक रस भी माना जाता है। इसका स्थायी भाव स्नेह है, परंतु प्रमुख रूप से जहाँ भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, वहीं प्रमुख रूप से 9 रस माने जाते हैं। रति के 3 भेद माने जाते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति रति। इन्हीं से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति रस बनते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रस संप्रदाय अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है और अधिकांश साहित्याचार्यों ने रस संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया है, जिसके प्रथम व्याख्याता या प्रथम प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को ही माना जाता है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।